महाराज जी जो थे वो जब जाने लगे तो बोल के गए कि ये बालक तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। 12-13 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था दिल्ली में। तो आपने म्यूजिक मतलब फॉर्मली कहीं से नहीं सीखा है, जो था वो सब आपने खुद ही करा है बेसिकली। हमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। सो दैट इज हाउ आई हैव बिकम कैलाश खेर टुडे, दी कैलाश खेर। एक बार बचपन में जब मेरी 5 वर्ष की आयु थी तो एक बहुत बड़े संत घर में आए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। हाँ जी। तो उन्होंने बोला मेरी माँ का नाम चंद्रकांता था। ओके। तो मेरी माँ को बोला कि चंद्रकांता, इस बालक को मैं लेके जाऊंगा। अच्छा। और मैं ही इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो इसमें क्योंकि कुछ विलक्षण बात है तो इसके लिए इसका पालन पोषण थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। तो माँ रो पड़ी और थोड़ा मोह में आ गई कि मेरे बालक को ले जाके संत बना देंगे, महात्मा बना देंगे। तो ऐसे में मेरी माँ रोई तो पिताजी भी पिघल गए। पिताजी ने भी खुल के हाँ ना कुछ बोला नहीं। तो महाराज जी जो थे वो जब जाने लगे तो बोल के गए, क्योंकि वो बड़े प्रकांड महात्मा थे। बोल के गए कि देख, तुम लोग हमारी बात को समझ नहीं पाए हो और इस बालक को मेरे साथ नहीं भेज पाए, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देके जा रहा हूं कि ये बालक तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। अच्छा। कि ये बालक अब वैसे भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं और इसको संत ही पालेंगे। अच्छा। इसको महात्मा लोग ही पालेंगे। तुमने मेरे साथ भेजा हो चाहे ना भेजा हो, लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति इसके लिए तय की है। तो ये छोटे से बालक के लिए बातें चल रही हैं। हाँ। और उसके बाद 12-13 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था दिल्ली में। और घर छोड़ने के बाद काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी देखी हमने जी। और काफी मुश्किलों भरी जिंदगी भी देखी। लेकिन उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि जो महात्मा जी बोल के गए थे वही हुआ अंततोगत्वा। जब बहुत सारे ऑड जॉब्स करने के बाद भी हमारी जिंदगी इस तरह के पड़ाव पे आई, तो फिर महात्मा एक मिले सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली में। अच्छा। एक आश्रम में, और उन्होंने बोला कि हमारा ही आश्रम है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, स्वर्ग आश्रम में, इस बच्चे को वहां भेजो। अच्छा। तो वहां जब हम गए तो वहां महात्माओं ने ही हमको पाला। तो कुल मिलाके किसी संत की वाणी कितनी सत्य हुई। और वो जो बालकपन में हम सोचते पिताजी वाला काम नहीं सीखेंगे, कैसे वो सिद्ध हुआ। नहीं, तेरे बोलने से, तेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, जो परमात्मा ने चाहा है वही होगा। तो वैसा होते होते अब मैं वहां पे कर्मकांड सीखता था। मैं वहाँ स्टूडेंट था एक तरह से, वहाँ का मैं ऋषि कुमार था। बट देन एट दैट टाइम आई यूज्ड टू सिंग also and I used to sing before the आरती। मैं आरती से पहले गाता था। And people from various countries, people from various places used to dance there, including the sages and saints। संत भी नाचते थे, साधु भी नाचते थे और दुशाला खोल खोल के नाचते थे। नवंबर में तो दुशाले पहनते वहां। तो नवंबर में वो खोल लेते थे दुशाले और वर्लिंग जैसा होता था। घाट बड़ा था तब परमार्थ का। अभी तो बाद में भगवान शिव की मूर्ति लग के घाट थोड़ा घट गया है। तो वैसा हुआ। लेकिन उस वक्त ये सब होने से मेरे हृदय में एक बात आई कि जो मेरे फेवरेट लोग हैं, यदि वो मेरे इस कार्य से इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, तो मैं यही कार्य करूंगा जिससे इतनी खुशी फैलती हो, जिससे इतना दुनिया में आनंद बहता हो। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं फिर 15-16 साल के कैलाश के मन में ये आने लगा कि हो ना हो मुझे गायक ही बनना चाहिए, मुझे संगीत ही करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मैं गाता ही नहीं था, मैं स्वयं लिखता था। अच्छा। स्वयं कंपोज करता था और हारमोनियम बजा के गाता भी था। तो मेरे साथ जब भी तबला बजा के कोई
संगत करता था तो उनको भी आनंद आता था। हमारी गायकी इस प्रकार की थी, बोर करने वाली गायकी हमारी थी नहीं, हाँ, और वो दिल को छूती थी। एंड दैट इज द काइंड ऑफ आर्ट ऑलवेज इज अ वेरी इन्फेक्शिएटिंग एंड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो। हाँ। तो बहुत उसका एक प्रभाव होता है। तो आपने म्यूजिक मतलब फॉर्मली कहीं से नहीं सीखा है, जो था वो सब आपने खुद ही करा है बेसिकली? नहीं, मैं ये कहता हूं अब अपने वक्तव्यों में, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। मेरे हालात ही मेरे टीचर हैं, मेरे हालात ही मेरे गुरु हैं। मेरे जितने उतार चढ़ाव भरी मेरी जिंदगी, हाँ जी। हमारी शॉर्ट कमिंग्स, ऑल माय हार्डशिप्स, ऑल माय टफ journey has taught me so much, and I am very positive about that yes, that can be one of your guru also, and that can be your learning process as well. You know, all your challenges, all your such situations which you generally get little uncomfortable, Yeah. you know, they make you strong and they make you better person, Yeah. because those learning and those experiences enhance your personality in every way. So that is how, you know, I am made, and I have become Kailash Kher today, the Kailash Kher.